दोस्तों जो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना आपका इसरो का कि सर इसरो का एग्जाम कब होगा, क्योंकि पिछले बार तो एक साल में हुआ था। एक साल का टाइम लग गया था। तो इसरो 2026 का एग्जाम असिस्टेंट और यूडीसी की बात कर रहा हूँ, और वही पोस्ट हम लोग कर रहे हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का भाई एग्जाम सबका सेम ही आता है, यही जैसा ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। सेम वैसा ही रहता है, उसका सिलेबस थोड़ा अलग है ना। उसमें आई थिंक हिंदी ज्यादा आती है, इंग्लिश भी आती है, तो वो आप एक बार देख लेना, लेकिन पेपर का लेवल सेम रहेगा। पिछले बार जो इसरो का एग्जाम था, इसरो ने खुद कंडक्ट करा था अपने आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इस बार आपके लिए खुशखबरी ये है कि इसरो ने इस बार, अब देखो, फॉर्म तो इस बार टीसीएस भरवा रहा है इसरो के, है ना, टीसीएस को दे रखा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, मैं 99% श्योर हूं इसमें कि टीसीएस ही करवाएगा कंडक्ट। ओके। दूसरी चीज, अगर टीसीएस कंडक्ट करवाएगा तो भर्ती के 2 महीने या 3 महीने के अंदर में वो परीक्षा करवा देता है। ये आप लोगों को भी पता है, जल्दी ही करवाता है इससे, वैसे तो इससे लेट नहीं करवाता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसरो फर्स्ट टाइम करवा रहा है टीसीएस में, इसलिए इसरो को अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट चीजें होती है ना, उसमें थोड़ा समय लगता है, उसमें आपको थोड़ा समय देना भी होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसरो है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसरो ने इस बार फर्स्ट टाइम भर्ती का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टीसीएस को दिया है अपना। इससे पहले भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, इनका एक एग्जाम है जो इन्होंने यहाँ पे ये देखो, कुक का एग्जाम है जो टीसीएस ने यहाँ पे, टीसीएस ने नहीं, कोई और कंपनी थी आई थिंक, एडीगुटी ना हो यार ये, बस ठीक है। देखो यहाँ पे ये है कुक का एग्जाम, ये दिख रहा होगा आपको। ये इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर का एग्जामिनेशन है, तो इन्होंने तो भाई करवाया था ऑनलाइन, ये उनका पेपर है। ओके। तो मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ यहाँ पे, वो आप लोग यहाँ पे समझो कि इसरो इस बार बेसिकली क्या कर रहा है। इसरो यहाँ पे उसने टीसीएस को दे दिया है। ओके। और टीसीएस एग्जाम करवाएगा, और टीसीएस का ये रहता है, टीसीएस वैसा कंपनी नहीं है कि भाई वो सरकार के हिसाब चलेगा, उनके पास काम बहुत है। इसलिए वो लोग ये बोलते हैं कि भाई 2 महीने तो मैक्सिमम, मैं आपको बोल रहा हूँ 2 से 3 महीने, मतलब ये मान के चलो आप मैक्सिमम है। इसके बीच में आपको यहाँ पे भर्ती करवानी है, यानी कि इनको यहाँ पे क्या करवाना रहता है तब तक, नोटिफिकेशन या फिर निकलने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 2 महीने के अंदर में ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। तो सब कुछ ठीक रहता है तो आपका एग्जाम तीसरे महीने में, मैं आज से तीसरे महीने की बात कर रहा हूँ, तीसरे महीने तक एग्जाम आपका हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा तो, है ना। अब गवर्नमेंट है देखो यार। ओके। हम और आप सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, बट मैंने जितना भी अभी तक नॉलेज गेन करा है, एक्सपीरियंस गेन करा है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ कि आपका तीसरे महीने तक में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। ये टीसीएस है, इसरो अपने आप नहीं करवा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएस जल्दी करवाया था एग्जाम, ठीक है, उनके पास बहुत काम है। ये हो गया आपका। एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्किल टेस्ट, क्योंकि एग्जाम में देखो 120 130 नंबर आपको लेके आने 200 में से, ठीक है, और वो आप ले भी आ जाओगे। 2.5 घंटे का पेपर होता है, बहुत सिंपल रहता है। ये है पिछले बार का पेपर 2022 का, 2023 में हुआ था आई थिंक, जनवरी फरवरी में ये पेपर हो रखा है। ये देखो, सिनोनिम एंटोनिम से कम 10 15 से ज्यादा ही है। ठीक है। ये आपका पैराग्राफ, ये कॉम्प्रिहेंशन है। फिर अप्लाइंग्स भी 5 हैं और जंबल वर्ड्स भी 5-6 हैं। ठीक है। ये देखो एंटोनिम दोबारा से आ गया, 10 तो एंटोनिम्स ही हैं। ओके। फिर यहाँ पे आपका ईडीएम आ गया, ईडीएम भी 5-5 है, फ्रेजेस भी 5-5 है, स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, 1 2 3 4 वाला जो होता है वो आ गया आपका। ठीक है, बस खत्म। इंग्लिश आपका इजी रहता है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश इस बार भी इजी आएगा, मेरा ये कोई भी मकसद नहीं है आपको ये बोलने का कि भाई इस बार भी पेपर आपका सेम वैसे आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सीपीयू एसआई का जो लेवल है 2025 के सारे पेपर कर लेते हो, मैं आपको 2025 के सीपीयू के सारे पेपर दे देता, मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई, एसएससी ने मना करा हुआ है किसी भी टेलीग्राम चैनल को सीपीयू एसआई के पेपर देने के लिए, मतलब कि अपने पेपर को आप कभी भी यहाँ पर नहीं दे सकते हो। हाँ, सीपीयू एसआई से आप पेपर निकाल लो, मतलब उसके क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर लो, एक नई फाइल में, अपनी वर्ड फाइल में बना के दे सकते हो, वो अलग बात है। तो वो करने में टाइम लग जाएगा भाई, मैं आपको वो बाद में दे दूंगा। लेकिन हाँ, अगर वो आपको सीपीयूएसआई के पेपर चाहिए, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है।
वहां पे आपका सेम पैटर्न है, जीके 50 नंबर की, इंग्लिश 50 नंबर की, रीजनिंग 50 नंबर की, मैथ्स 50 नंबर की। यही सेम पैटर्न है आपका इसरो का भी, सेम पैटर्न है आपका सीपीएसआई का भी। इस बार पेपर ले रहा है टीसीएस। टीसीएस ही करवाता था पहले सीपीओएसआई, अब तो एडिक्विटी है, तो टीसीएस ही करवाता था सीपीओएसआई। उनके पेपर्स मैं आप लोग को दे दूंगा जब तक टीसीएस ने मना नहीं करा था, है ना। जब तक इस एसएससी ने मना नहीं करा है तब तक के पेपर मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद के आपको मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन मैं नहीं दे सकता हूँ, तो ये पेपर्स मैं आपको दे दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप कर लेते हो, देखो टीसीएस करवाएगा ना, टीसीएस के पास क्वेश्चन तो सेम रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो क्वेश्चन इसरो के लिए अलग बनाएगा, जीके के अलग बनाता है वो, लेकिन जो उनके क्वेश्चन बैंक रहते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, वो सेम रहते हैं। तो वही चीज सीपीएसआई में ग्रेजुएशन मांगा रहता है, तो वही चीज वो लोग आपका इसमें भी फॉलो करेंगे, तो आपको इसमें भी देखना है, ठीक है। सेम लेवल है, देखो आप इंग्लिश तो सीपीओ के मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग तो सीपीओ का लेवल है, पूरा का पूरा सीपीओ का लेवल है, ठीक है। देखो आप थोड़ी बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन है इसमें, लेकिन वो आप छोड़ देना, ज्यादा आपको करने की जरूरत है नहीं। जैसे सिंप्लीफिकेशन या फिर पॉलिनोमियल्स जो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो गया, है ना, और जो मेंसुरेशन है वो भी ज्यादा हैवी नहीं है। मैक्सिमम फोकस आपको किस पे करना है, अर्थमेटिक पे करना है। ये 2022 का पेपर है, 2023 में हुआ था। ये इनका सबसे रिसेंट का पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। रिसेंट का पेपर मैं आपको सबसे इनका दिखाता हूँ, जो सतीश धवन, वैसे तो रिसेंट का वो 24 वाला ही है। यहाँ पे देखो ये पेपर हुआ था 2024 में, देखो ये भी रिसेंट का ही है ना। ये भी कुक का ही है इनका। ये देखो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि इसरो की, देखो इसरो का है ना, यहाँ पे इसरो ही करवाता था पहले भी। देखो यहाँ पे इनके आपको ये पेपर मिल जाएंगे, जीके का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और यही पीवाईक्यूज देखो यहाँ पे, ये मीन मीडियन मोड है, डेटा है, इनका मिक्स आ रखा है। तो यही पेपर्स आपको सारे के सारे, और टेस्ट में आप अटेम्प्ट कर पाओगे फ्री में, ये मेरी गारंटी है। इसका लिंक नीचे है, मिलेगा आपको। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, तब जाके टेस्ट दोगे तो आपको अपना एनालिसिस भी दिख जाएगा। डायरेक्ट दे दोगे तो फिर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप लिंक भूल जाओगे। तो मेरा आपको ये कहना है कि आप सबसे पहले जो है ऐप डाउनलोड करो, देन उसके बाद उस लिंक में जाओ, वहां से आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां पे आपको 1-2 घंटे में आपका रिजल्ट भी दिख जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ। एंड हाँ, पीवाईक्यूज तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डाला है, मैं ये नहीं डाला हुआ है, लेकिन हाँ 2 पेपर डाल दिए हैं, कुक का भी डाल दिया है और बाकी भी डाल दिया, असिस्टेंट राजभाषा का भी डाल दिया है, और शाम को भी मैं डाल दूंगा। कोर्स का लिंक नीचे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 पीवाईक्यूज मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन, उसका पीडीएफ ऑफिशियल पेपर, प्लस 10 स्किल टेस्ट। भाई ये सिर्फ स्किल टेस्ट ही 500 रुपए में मिलते हैं, स्किल टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। 10 स्किल टेस्ट मॉक टेस्ट ऑलरेडी पड़े हुए मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, स्किल टेस्ट प्रीवियस ईयर का पेपर ही है वो। स्किल टेस्ट का पेपर कभी कहीं पे भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पास है। वो किसका है, CSIR का है, सेम ही आता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है ना। और एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो भाई एग्जाम ऑनलाइन है, उन्होंने बोला हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। क्या होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। 2 से 3 महीना है आपके पास आज से, अगर आप मान के चलो, ये 3 महीने में आपको तैयारी करनी है अच्छे से। और मैं लास्ट टाइम दोबारा से बोल देता हूं कि आप इजीली कर पाओगे। सीपीओएसआई की तैयारी, सीपीओएसआई के पेपर सारे सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं आपको दे भी दूंगा आज शाम तक, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, नहीं तो सर्च मार लेना विक्रम सर जी के। बाय बाय और जय हिंद।